ओम नमः सिद्धम। आपने पूछा, विक्रम की 16वीं सदी में हुए आचार्य श्रीमजन तारण स्वामी महाराज ने श्री ममल पहाड़ ग्रंथ की रचना किस उद्देश्य को लेके की? उसी का उसी में भय खेपनिक ममल पहाड़म पोच्छम। पहाड़ कहते हैं अध्याय को, प्रावृत्त को, भेंट को। ममल कहते हैं जो त्रिकाल कर्म रहित है, ऐसा शुद्ध आत्मा। सर्व कर्म रहित आत्मा का अधिकार प्रावृत्त भेंट। उसमें आचार्य ने क्या कहा? भय खेपनिक ममल पहाड़म पोच्छम। मैं शुद्ध आत्म अधिकार आत्माओं को खेपने कहिए छायक भावों, ममल कहिए ममल स्वभाव में रहकर जन्म मरण के भयों से मुक्त होने के लिए ममल पहाड़ ग्रंथ कहता हूँ। अनुमत चिंतन। ममल समल अमल अमल, ममल समल अमल अमल। ममल और समल का भेद एवं उनके कारणों को अनुभव कर उपदेश को अमल में लाकर अमल होना, पर्याय में सिद्ध हो जाना, ये है ममल पहाड़ ग्रंथ का उद्देश्य। अनुमत चिंतन से ममल समल अमल अमल। अगला क्वेश्चन आता है कि महाराज समल और ममल का भेद कैसे करें? अनुमत चिंतन। थमल गमल कमल कमल। थमलों में भी और गमलों में भी आपने पौधे देखे होंगे। वे पौधे आसक्त जीवों से तोड़ लिए जाते हैं, लेकिन कीचड़ में रहने वाला कमल निर्लिप्त न्यारा रहता है। इसीलिए आसक्ति समल है और अनासक्ति निर्लिप्तता ममल स्वभाव का परिचायक है। तुम ऐसा जानकर कमल भाव धारण करो। बोले महाराज कमल क्या है? कमल 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 कमल। कमल भाव में रहने से कमल स्वभाव प्रकट हो जाता है, यानी मुख कमल के अर्क विकसित होने पर आत्मा तारक कमल बन जाता है, अरहंत कमल हो जाता है। उससे क्या लाभ होता है? कमल ममल ममल अमल, वह अरहंत कमल, तार कमल ममल स्वभाव के आश्रय से ममल भाव में रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सकल कर्मों का क्षय होने पर वे अमल अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भैया ममल पहाड़ से ममल स्वभाव में रहो। उसके पहले सारभूत यह है, उपदेश अमल में लाओ, समल का त्याग करो।